So there's a huge economic mess in America right now. Banks are going bankrupt और एक अजीब सी अनसर्टन सिचुएशन जो है वो इस वक्त हो चुकी है। अब बात ये है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ उसी तरह से मौजूद हैं? इस अनसर्टन पीरियड में पाकिस्तान में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या बैंक्स में पैसे सेफ़ हैं? बिटकॉइन जो है वो प्रीवियसली क्या कर रहा है और उसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं, हम लोग चार्ट के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शंस में बिटकॉइन के हवाले से क्या बोला था और उसके बाद जो है वो उसमें क्या हुआ है, और सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम बैक, दिस इज हसनैन फ्रॉम इन्वेस्टर पार्क। और इन्वेस्टर पार्क का मकसद जो है वो लोगों को लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करना है और उनको बताना है कि डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हुए हम एक कॉन्फिडेंट डिसीजंस जो है वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो किस तरीके से करें। तो लेट्स गो इनटू द चार्ट्स और मैं आपको चार्ट के मुताबिक बताता हूँ। बट बिफोर गोइंग इनटू द चार्ट, मैं आपको अपनी प्रीवियस जो है वो प्रेडिक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि 10 जुलाई 2020 को मैंने की थी, राइट बिफोर द बुल रन ऑफ बिटकॉइन। मैंने ये बोला था कि बिटकॉइन जो है वो अपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मौजूद है और इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, ऊपर वाली जो इसकी एज बन रहा है, जहाँ से ये बार बार उसको जो है वहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से मुझे जो है वो आई वॉज वेरी मच श्योर कि ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो डेफिनेटली जो है वो बुल रन जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है EMA रिबन में और ऊपर वाली जो ट्रेजेक्टरी लाइन है, वेज की जो लाइन है उसमें। अब मैंने जो है बॉटम जो है वो किस तरीके से प्रोडिक्ट की थी बिटकॉइन की, वो इस तरह से की थी कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर जो है मौजूद है। इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, आप देख सकते हैं इसको, जिसका नाम है हैश रिबन्स। इसने प्रीवियसली भी बॉटम्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया मार्केट की, और लास्ट टाइम भी जो मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट किया था वो इसी इंडिकेटर के को देखते हुए मैंने किया था, जिसमें मैंने एरोस के साथ जो है वो डिफरेंट आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से इसने जो है वो मार्केट को बॉटम आउट होते हुए बताया है। कैपिचुलेशन भी बताता है ये, और डिफरेंट जो है वो इंडिकेशन से मार्केट की आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टॉप क्या है और बॉटम क्या है। सो ये तो एक पुरानी प्रेडिक्शन के हवाले से मैंने जिक्र किया है। अब नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स द मेजर हेडलाइंस, जो कि पिछले 3-4 दिन से इस वक्त जो है मेजर हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये अल जज़ीरा की न्यूज़ है, जिसमें यू कैन सी के US रीजनल बैंक्स प्लंज एज इन्वेस्टर्स वरी क्राइसिस नॉट ओवर। अब आगे हमें जो है वो BBC पे ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के हवाले से ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव है। दैन ड्यूटर्स, आगे जो है वो CNN में हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि JP मॉर्गन, जो कि अमेरिकन बैंक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला, इसके बारे में ये वी कैन सी के JP मॉर्गन कुड बी द बैंकिंग सेक्टर्स बिगेस्ट हीरो और द बिगेस्ट रिस्क। अब बात ये है कि जब इस तरह की न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं और इस तरह की क्रेडिबल सोर्सेज से देखने को मिलती हैं, तो इट्स अ वेरी साइन ऑफ वरी। आपको डेफिनेटली ये सोचना है कि आपने अपने जो आपका जो मनी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको बैंक्स के अंदर पार्क करना है, आपने अपने पैसे को जो है वो बैंक के अंदर रखना है, या आपने उसको डाइवर्सिफाई करना है टू सम अदर थिंग्स, कि जिसमें आप जो है कल को डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर आप किसी जगह पर भी कोई इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन में आप अपने फंड्स जो है वो उसको लूज़ मत करें। तो इसलिए आई थिंक कि आपको पार्शली डिफरेंट चीज़ों के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और ये मैं जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज़ माय ओन ओपिनियंस, माय ओन टेक्निकल एनालिसिस। मैंने इसको डिफरेंट इंडिकेशंस के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ एनालाइज करते हुए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो योर इन्वेस्टमेंट इज़ योर ओन। तो अभी जो है गोइंग इनटू द चार्ट, जो कि बिटकॉइन का राइट नाउ है, आप देखें कि बिटकॉइन हमेशा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट ज़रूर करता है, जो कि आप पिछली दफ़ा भी देखें तो इसने इसी तरह ही किया था कि 12,000 14,000 के रीजन से ये दोबारा वापस आया था टू टेस्ट इट्स जो कि इसके लोकल जो इसके लोस थे
जो लास्ट इसका हाई था, ऑल टाइम हाई, उसको इसने टेस्ट किया, देन दोबारा रीसेट हुआ एंड देन एक साइकिल न्यू स्टार्ट हुआ। इसी तरह ही अब दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल आपने देखा, यहाँ पर हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली। RSI पे जो है वो लोअर लो था और प्राइस में जो है वो हाई था, तो दिस इज़ अ बेरिश डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करते हुए फिर वापस आई। EMA रिबन को उसने टच किया अपर साइड पर एंड देन इट केम बैक डाउन। अब यहाँ पर हमने एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मैंने रेड मार्क सर्कल किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है। देन हमने अभी देखने में मिल रहा है कि EMA रिबन को इसने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हुआ है ऑन वीकली। हम वीकली चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब वीकली चार्ट को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जितनी ज़्यादा देर अगर ये यहाँ से अपने आप को जो है वो सपोर्ट बना के रखता है ऑन EMA रिबन, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये 45,000 रीजन्स को दोबारा से टेस्ट करेगा इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स एंड देन ये वापस आएगा, बॉटम आउट करेगा दोबारा से, या तो ये डबल बॉटम क्रिएट करेगा 18,000 ये 16,000 के रीजन को, यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि ये 12,000 रीजन को के पास जाएगा, साइकिल जो है वो रीसेट हो जाएगा। ये हैविंग से पहले कि मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट 45,000 का है, बट जो लॉन्ग टर्म टारगेट है हैविंग से पहले नेक्स्ट ईयर जून जुलाई अगस्त से पहले जो है ये दोबारा एक लो की तरफ आ सकता है या डबल बॉटम की तरफ आ सकता है, देन साइकिल रीसेट हो जाएगा और न्यू साइकिल के लिए तैयार हो जाएगा बिटकॉइन। और जो न्यू टारगेट्स है दैट्स अराउंड 150,000 to $200,000। तो दिस इज़ अ गुड चांस यू कैन accumulate इन दीज प्राइसेस। आप हमेशा जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें और हमेशा अपने आप को इस चीज़ को जो है रूल नंबर 1 जो है जो क्रिप्टो का वो ये है कि डोंट इन्वेस्ट दैट मनी यू आर अफ्रेड टू लूज़। आप हमेशा इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का ज़रूर आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्टेट में है। अभी इसको तकरीबन 10-12 साल 13 साल 15 साल हुए हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स वेरी अपनी एक इमेच्योर स्टेट पे है। यूँ ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड करती रहेगी और फिर कुछ सालों तक, कुछ ईयर्स तक ये जितना ज़्यादा जो है वो मार्केट में बिहेव करेगी तो ये ज़्यादा मेच्योर होती जाएगी, इसमें वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। सो मेरे ख्याल के मुताबिक दैट्स ऑल फॉर शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टर्म। और अगर हम लोग क्रिप्टो टोटल मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें तो इट्स अराउंड $1.18 ट्रिलियन। इसी तरह इसने EMA रिबन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड ऑन किया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर ये इसको यहाँ पर 2-3 वीक्स मज़ीद रहता है तो आई थिंक ये $1.88 ट्रिलियन तक जा सकता है। वहाँ से ये लिक्विडिटी हंट लेगा, सप्लाई जोन है, एंड देन इट विल कम बैक टू माइट बी $769 बिलियन के करीब आ सकता है, या फिर ये लास्ट लो लगा सकता है कैपिचुलेशन के लिए 500 to $450 बिलियन तक आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज बिटकॉइन वीडियो एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ सिल्वर का एनालिसिस जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि थिंग्स आर अनसर्टन, थोड़ी सी अनसर्टनिटी ज़रूर मार्केट में है, बट मैंने तो टेक्स्ट बुक से यही जो है वो सीखा है और आपको भी यही जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करूँगा कि यू ऑलवेज बाय इन द मार्केट व्हेन देयर इज़ ब्लड इन द मार्केट। और आप हमेशा अनसर्टन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप जो है इस अनसर्टेन सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं। दिस इज़ टोटली अ बायर्स मार्केट, आपके पास नेगोशिएशन की पावर ज़्यादा है। दिस इज़ अ टाइम आप इन्वेस्टमेंट करें, बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप DHA लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, DHA फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इतिहाद टाउन फेज़ 1 इज़ अ वेरी गुड थिंग टू गो। कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं आप। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट माय एडवाइस, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है इसी तरह के वीडियोज़ के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होऊंगा। प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।